को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचन को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप निकालिएगा याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 5 आयत को हम पढ़ेंगे। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़े बड़े ढींगे मारती रहती है। क्या हमने पढ़ा? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारती रहती है। जो हमारा विश्वास का है कि जीभ को अपने वश में करना, हम जीभ को अपने कंट्रोल में कैसे रख सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि जीभ एक छोटा सा अंग है और बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारती रहती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आपने देखा भी होगा कि छोटी सी आग होती, सोचो अब एक वन मतलब जंगल में थोड़ी सी आग लगाओगे तो पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा, है ना। तो अब जीव भी क्या है, वैसे छोटा सा अंग है। थोड़ी सी बात होगी, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा बातें बन जाती है। किसके द्वारा? जीव के द्वारा। और जीव के द्वारा बहुत बड़े बड़े केस भी हो जाते हैं। सोचो कैसे, वो थोड़ी सी बात थी, किसी को तुमने एक बात बताई, उसने 4 बातें बना दी। किससे बना? जीव ही से बनाई ना। तो जीव के द्वारा और ज़्यादा बातें बनती जाती हैं जीव से। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने जीव को अपने वश में रखना चाहिए, क्योंकि उसका वचन कहता है ये हमें शोभा नहीं देता कि हम जीव से साफ भी देते हैं और क्या करते हैं? प्रभु यहोवा की स्तुति भी करते हैं। तो ये प्रभु को शोभा नहीं देता। मतलब हम जीव से एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हैं और प्रभु की स्तुति भी कर रहे हैं, तो ये प्रभु को शोभा नहीं देता है। या तुम गालियाँ दे लो या प्रभु की स्तुति कर लो, इससे एक ही करो। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो नल होता है, नल में 2 तरीके का पानी नहीं निकल सकता है, मीठा या खारा। एक तरीके का निकलेगा, मान लो मीठा या खारा, एक कोई भी मान लो। जैसे मान लो अब अंगूर का पेड़ है, क्या उसमें अंजीर के फल लग सकते? नहीं लग सकते। अब मान लो अब अंजीर का पेड़ है, क्या अंगूर के लग सकते? नहीं लग सकते। उसमें एक ही फल लग सकता है, या अंगूर या अंजीर के, है ना। जो अंजीर का पेड़ तो अंजीर के फल लगेंगे, अब अंगूर का तो अंगूर ही लगेंगे, है ना। तो अब जो नल है, नल में 2 तरीके का पानी नहीं निकल सकता है। तो वैसे ही जीव से हम क्या करें? सिर्फ प्रभु यहोवा की स्तुति करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया किस लिए है भाई? बताइए आप लोग। कि परमेश्वर ने हमें बनाया है अपनी महिमा करवाने के लिए। तो इस जीव से, इस देह से हम क्या करें? प्रभु यहोवा की स्तुति करें। तो आगे हम देखो पढ़ेंगे 6 में। जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। जीव क्या है? एक आग है। जीव हमारे अंगों में एक अधर्म का लोक है। मतलब अधर्म पाप, वह हमारे अंगों में एक क्या है? पाप का एक दरवाजा है। सोचो जीव। नित्य वचन 18 अध्याय यदि उसकी 21 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जिसको काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। तो आपने समझना है, हम अगर जीव को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा फल हम प्राप्त करेंगे। यदि हम जीव को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी गालियाँ देंगे या किसी की निंदा करेंगे या चुगली करेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो हमें मृत्यु मिल सकती है। सोचो, जीव के द्वारा, जीव के द्वारा सब कुछ होता है। जीव से हम क्या है? दूसरे को गालियाँ देते हैं। अब जीव ना हो तो हम प्रभु यहोवा की स्तुति कैसे करेंगे, है ना। तो जीव से हम क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करने के लिए हमें बनाया है। जीव किस लिए बनाए? हमें प्रभु यहोवा की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया। ये हमें परमेश्वर ने देह किस लिए बनाए? परमेश्वर ने इंसान को किस लिए बनाया? आपको पता है क्या? हाँ जी, देखो, हमारे शरीर को परमेश्वर ने इसलिए बनाया, हम इस शरीर से क्या करें? प्रभु यहोवा की स्तुति करें। क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो उसने कैसे बनाया था? मिट्टी ली, मिट्टी को साना। जब साना तो जब उस प्राणी का पुतला मिट्टी से अपने क्या बनाया? पुतला को बना दिया। तो उसमें अपने सांस को उसने फूंका, सांस का मतलब अपने आत्मा को डाल दिया, तो वह जीवित प्राणी बन गया था। परमेश्वर ने बनाया कि ये बहुत अच्छा है। किसके समान उन्हें? अपने स्वरूप में। मान लो परमेश्वर ने आपको अपने समान में बनाया है। किसके समान? अपने समान में। तो सोचो परमेश्वर की कितनी बड़ी आपके जीवन में योजना है ना। तो इसे योजना को समझना चाहिए और हमें इस देह से, इस जीवन से क्या करना है? हमें प्रभु यहोवा की स्तुति करना है। हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे।
कि जीव भी एक आग है और जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गत में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। सोचो, जीव क्या है? एक छोटी सी क्या है? जीव एक छोटा सा अंग है। सोचो, वो बहुत बड़े वन में आग लगा देती है। तो हमने क्या करना है? जीव को अपने कंट्रोल में करना है और अपने वश में करना है। तो आगे हम पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जात के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता है। कि जीव को क्या करना है? अपने कंट्रोल में रखना है और अपने इससे क्या करना है? वश में करना है। और मान लो अब क्या, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जीव को कोई दूसरा इंसान कंट्रोल में नहीं कर सकता, इससे हम खुद जीव को कंट्रोल में कर सकते हैं। और साथ में हमने भी क्या पढ़ा? क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जात के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। बोली आमीन। समझ रहे हैं आप कि जो वन, पशु, पक्षी हैं, जीव जीव जंतु हैं, उसे इंसान कंट्रोल में कर सकता है, उसे अपने वश में कर सकता है, वो अब हो भी गए हैं। तो जीव हम आपके वश में नहीं कर सकते हैं, जीव आप खुद इसे अपने वश में कर सकते हैं। तो आपने खुद इसे क्या करना? कंट्रोल में रखना है। और वायु कहती कि जीव में देखो हड्डियां नहीं होती हैं, बल्कि बड़ी बड़ी हड्डियां तोड़वा देती हैं। तो आज से क्या करना? जीव को अपने कंट्रोल में रखना है और जीव को अपने वश में करना है। और आगे हम 8 में पढ़ेंगे, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी है। बोलिए आमीन। सुना आपने कि जीव, कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा मनुष्य हमारे जीव को नहीं रोक सकता। हम इसे खुद रोक सकते हैं, हम इसे खुद कंट्रोल कर सकते हैं। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है और प्राणनाशक विष से भरी हुई। किससे? प्राणनाशक विष से, एक जहर से भरी हुई जीव है। सोचो, और सोचो, जीव से तो लोग लड़ाइयाँ करते हैं। अब जीव ना हो तो क्या एक दूसरे के पास कोई दूसरे की चुगली कर पाएगा? हाँ जी। अब जीव से लोग लड़ाइयाँ करते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। किससे बोलते हैं? जीव से। और फिर बाद में जाते हैं प्रभु की हजूरी में, इसी से हम क्या करते हैं? प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं। तो ये प्रभु को शोभा नहीं देता मेरे प्रिय भाई बहनों। अब इसी से हम गुस्सा भी करी जा रहे हैं, घमंड भी करी जा रहे हैं, दूसरे को गालियाँ भी दिए जा रहे हैं और इसी से प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं। तो प्रभु को ये शोभा नहीं देता है। तो इसे क्या करना है? जीव को अपने कंट्रोल में करना है और इसे अपने वश में करना है। सिर्फ इस जीव से प्रभु यहोवा की स्तुति करना है। और 9 में हम पढ़ेंगे, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुई हैं साप देते हैं। सुना आपने कि इसी से हम क्या करते हैं? हमने अपने पिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। मतलब जो परमेश्वर के दास में, जो परमेश्वर के स्वरूप में लोग उत्पन्न हुए हैं, हम उनको क्या देते? साप देते हैं। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, किसके समान बनाया था? अपने स्वरूप में। सोचो, समझ आया? अपने सम्मान में। जब परमेश्वर ने आपको अपने सम्मान में बनाया है तो सोचो, परमेश्वर की आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है, इसने आपको समझने की बहुत जरूरी है। तो इससे क्या करना है? जो परमेश्वर के लोग हैं, कोई भी XYZ हैं, तो किसी को अजीब से क्या करना? साफ नहीं देना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो कोई तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो कोई तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। तो याद रखिए कि जो परमेश्वर के दास हैं, हमें उनके वरखिलाफ में कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? यदि हम दासों के वरखिलाफ कुछ बोलते तो किसके वरखिलाफ? परमेश्वर के वरखिलाफ बोलते हैं। कि जैसे कि उसका वचन कहता है, ये संसार तुमसे बैर रखता है तो तुमसे पहले उसने हमसे बैर रखा है। समझिए, किससे? हमसे। अगर संसार आपसे बैर रख रहा है तो समझना उसने किससे बैर रखा है? पहले परमेश्वर से बैर रखा है।
तो हमें ऑटोमेटिक परमेश्वर पे क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अपने जीव को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हमसे कोई नफरत कर रहा है, हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, हमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो हमसे नफरत नहीं कर रहा है क्योंकि हम उसके पुत्र हैं, हम अब संसार के नहीं हैं। इस संसार के होते तो संसार हमसे बैर करता तो हम नाराज भी हो सकते हैं, हमें गुस्सा हो सकता है ना। तो याद रखो कि हमें संसार के जैसे नहीं बनना है, क्योंकि बाइबल कहती है यदि आप ज्यादा सुसमाचार में अगर बने नहीं हो, मतलब आप अगर ज्यादा आप संसार से भटक गए हो तो आप सुसमाचार से भटक जाओगे परमेश्वर के। तो हमेशा याद रखो कि हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है, अब बढ़ना है, और इस चीज से प्रभु यहोवा की स्तुति करना है। आपने भी सुना कि इस जीव से हम प्रभु यहोवा की स्तुति भी करते हैं, और जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हम उन्हें श्राप भी देते हैं, तो यह प्रभु को शोभा नहीं देता। और 10 में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। है मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय क्या करना है, प्रभु यहोवा की स्तुति करना है ना। और आगे 11 में क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है, बताइए। नहीं है मेरे प्रिय भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? नहीं। वैसे ही सोते के मीठे से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। बोलिए आमीन। अब मान लिए जैसे कि अब मान लीजिए एक नल है, नल में 2 तरीके पानी निकल सकता है? नहीं। मीठा मान लो या खारा, कोई एक तरीके निकल सकता है। अब मान लीजिए अब अंगूर का पेड़ है तो उसमें अंजीर के फल नहीं लग सकते हैं। अगर अंजीर का पेड़ है तो अंजीर के फल लगेंगे, अगर अंगूर का है तो अंगूर के फल लगेंगे। अब आपको